Hello guys, welcome to Zero Peace Classes, day 86. Today we are going to learn present indefinite tense with routine with WS sentences. जैसे हमने हैबिट के सारे सेंटेंसेस कवर कर लिए, वैसे ही हमने धीरे धीरे करते करते समझते समझते फन करते करते रूटीन वाले भी सारे सेंटेंसेस कवर कर लिए। आज हमारा रूटीन का लास्ट डे है। देन वी विल स्टार्ट यूनिवर्सल ट्रूथ टू टुमारो। अब कल से हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ का यूज देखेंगे, कहाँ होता है, कैसे होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, सब देखेंगे आराम आराम से। अब जैसे देखो, आपने देखा कि डे 1 से लेकर डे 86 तक आ गए और अब हमने कितना कुछ पढ़ा, कितना कुछ सीखा। धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके, अगर मैं चाहती तो आपको 30 या 40 सेंटेंस भी करा सकती थी। नहीं, 10 सेंटेंस करो, समझो, अच्छे से समझो। अब मेरे कोई बड़े भाई होंगे, बड़े बहन होंगे, छोटी भाई होंगी, छोटे बहन होंगे, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि रोज पढ़ो पर थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो पर रोज पढ़ो। मैंने भी यही सीखा है, मेरे टीचर ने भी यही बताया था कि रोज पढ़ो पर थोड़ा थोड़ा पढ़ो, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ो। जिस दिन पढ़ने का ना मन करे तो थोड़ा सा पढ़ो पर रोज पढ़ो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे डब्ल्यूएस सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस। देन हम क्या करेंगे, लास्ट में मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी, मतलब वो कोई चीज नहीं है, वो पढ़ाई की है। क्या चीज है पता है, अभी बता देती हूँ। जैसे हमने रूटीन में सिंपल से लेकर डब्ल्यूएस तक जो जो सेंटेंसेस किए, मैं उनके सभी एक एक सेंटेंसेस आपको दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, मतलब जैसे जैसे अगर सिंपल में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तुम स्कूल जाते हो, मतलब तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते, सॉरी, कैसे होगा, जैसे मैं स्कूल जाती हूँ। और जैसे अगर नेगेटिव में बनाना होगा, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। और क्या मैं स्कूल जाती हूँ, क्या मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, मैं स्कूल क्यों जाती हूँ। ऐसे सेंटेंसेस में हम डब्ल्यूएस सेंटेंसेस, मतलब ऐसे सेंटेंसेस, मतलब जैसे हमने रूटीन की हमने सारे सेंटेंसेस कवर कर लिए हैं। अब लास्ट में हम सब के एक एक देखेंगे, सिंपल के एक, नेगेटिव के एक, इंट्रोगेटिव के एक, ऐसे देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आओ बच्चों हम इसके स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस को देखते हैं। तो जब हमें रूटीन का डब्ल्यूएच वाला स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाए, फर्स्ट वी विल यूज द WH। पहले हम WH का यूज करेंगे, किसका यूज, WH का। देन क्या करेंगे, हम डू या डस का यूज करेंगे। अब ये डू या डस किसके हिसाब से लगेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो डस लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लुरल हुआ तो डू लगेगा। अब आप कहोगे ये तो इंट्रोगेटिव तो नहीं है, तो पहले डू डस आ गया। अब देखो क्यों है, ये भी एक सवाल है। जहाँ सवाल आते हैं वहां पे तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है। अब ये भी सवाल जैसा ही है, तो अभी क्या लगा, डू या डस। देन वी विल यूज सब्जेक्ट सॉरी, देन वी विल यूज सब्जेक्ट। उसके बाद क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इट इज आवर फुल स्ट्रक्चर। तो मतलब ये हमारा फुल स्ट्रक्चर है। जब हमें रूटीन के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डब्ल्यूएच सेंटेंसेस बनाने हो तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। पहले WH लगा देंगे, मतलब वाई लगा दिया क्यों के लिए। देन डू या डज लगाएंगे सब्जेक्ट के लिए। अब सब्जेक्ट के हिसाब से तो डू डज लगेगा। उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे एंड देन ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर स्टूडेंट लेट्स प्रैक्टिस, आओ बच्चों हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं एंड गेटिंग अंडरस्टैंडेड, और समझते हैं। Our first sentence, हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है तुम स्कूल क्यों जाते हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो।
इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? देखो, तुम स्कूल क्यों जाते हो, इसको करना कैसे है आओ देखते हैं। पहले क्या करेंगे, हम क्यों से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट? क्यों से। अब क्यों के लिए क्या लग जाएगा, WH में मतलब वाई, वाई लगा देंगे। देन वी विल यूज डू एंड डस, फिर हम डू या डस का यूज करेंगे। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, तुम। क्या है, तुम। अब तुम क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या लग जाएगा, डू। डू देन सब्जेक्ट तुम, तो यू। व्हाई डू यू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाते हो। व्हाई डू यू गो टू, गो टू, और ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। व्हाई डू यू गो टू स्कूल, SCHOOL, school. So, why do you go to school? Our second sentence, my second sentence क्या है students? हमारा second sentence है, वह किताब, किताब क्यों, क्यों पढ़ता, पढ़ता, सॉरी एक सेकेंड, पढ़ता, वह किताब क्यों पढ़ता है। वह किताब क्यों पढ़ता है, इसको कैसे करें स्टूडेंट्स? अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले क्यों से। अब क्यों के लिए पहले क्या लग जाएगा, WH, WH मतलब वाई, तो यहाँ पे लिख देंगे हम वाई। वाई के बाद फिर डू या डज लगाएंगे। अब इसके सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। अब सब्जेक्ट क्या है, वह। अब वह है, अब वह क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के लिए डज लगा देंगे। वाई डज, देन सब्जेक्ट लगा देंगे वह ही। Why does he read? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ता है। Why does he read? और ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, मतलब एक किताब, तो अब वो read a book, BOOK, book. Okay students, our first sentence is तुम स्कूल क्यों जाते हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो। So why do you go to school? Why do you go to school? Our second sentence is वह किताब क्यों पढ़ता है, वह किताब क्यों पढ़ता है। Why does he read, read हो गया सॉरी, READ, read a book. Why does he read a book? Students, I hope you understand. And students, keep note on it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our third sentence, my third sentence क्या स्टूडेंट, हमारा थर्ड सेंटेंस है, तुम खाना, खाना क्यों खाते हो, तुम खाना क्यों खाते हो। इसको इंग्लिश में कैसे करें स्टूडेंट्स? पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्यों से। क्यों के लिए WH लग जाएगा, मीन्स वाई। वाई देन डू या डज लगाएंगे। अब सब्जेक्ट के हिसाब से तो हमें लगाना है। अब सब्जेक्ट क्या है, तुम। अब तुम क्या है, फिर तो डू लगा देंगे। वाई डू देन सब्जेक्ट तुम, यू। वाई डू यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खाते। वाई डू यू ईट, देन ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो फूड। सो तुम खाना क्यों खाते हो, why do you eat food, why do you eat food। अब फर्स्ट सेंटेंस में फोर्थ सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ सेंटेंस है, वह खेल क्यों खेलता, खेलता है। वह खेल क्यों खेलता है, इसको कैसे करें स्टूडेंट। देखो अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर से क्यों से। क्यों के लिए वी विल यूज WH मींस वाई, तो हम फिर से वाई का यूज करेंगे। अब वाई के बाद फिर हम डू या डज लगाएंगे। अब सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह, खेलता है लड़का है, अगर खेलती होती तो लड़की होती,
खेलता है, लड़का है तो सिंगुलर है, तो फिर क्या करेंगे हम, डज लगा देंगे, डज। देन क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है वह, तो ही लिख देंगे, ही। व्हाई डज ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलता है, व्हाई डज ही प्ले। और खेल, अब खेल क्या होता है, जो खेल हम खेलते हैं, बैडमिंटन, बैट बॉल, क्रिकेट, ये सब क्या होता है, खेल होते हैं, तो इन्हें देखा भी जाता है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, खेल, तो क्या कहते हैं इन्हें, जो खेल होते हैं जैसे बैडमिंटन, क्रिकेट, क्या कहते हैं, ये सब जो खेल होते हैं इनको कहते हैं स्पोर्ट्स, SPORTS, स्पोर्ट्स। नाम तो सुना ही होगा, स्पोर्ट्स। ओके, सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, तुम खाना क्यों खाते हो, तुम खाना क्यों खाते हो, स्वस्थ रहने के लिए खाते हैं, so why do you eat food, why do you eat food। our second sentence is, वह खेल क्यों खेलता है, वह खेल क्यों खेलता है, why does he play sports, why does he play sports, why does he play sports। Students, I hope you understand, and students, keep note down it। Come students, let's some more practice। आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our fifth sentence, हमारा fifth sentence क्या है स्टूडेंट, हमारा fifth sentence है कि तुम फिल्म क्यों देखते, तुम फिल्म क्यों देखते हो, तुम फिल्म क्यों देखते हो। इसको कैसे करें स्टूडेंट्स, पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्यों से, जो क्यों शब्द है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, क्यों के लिए WS लग जाएगा, मतलब why। देन क्या करेंगे, डू या डज लगाएंगे, अब सब्जेक्ट के हिसाब से तो डू या डज लगेगा। अब सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट, तुम है सब्जेक्ट, अब तुम क्या होता है, प्लूरल, तो लगा देंगे हम डू। देन सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। Why do you, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, देखते हो, Why do you watch, WATCH, watch। और ऑब्जेक्ट क्या है, फिल्म, तो मूवी, MOVIE, मूवी, तो तुम फिल्म क्यों देखते हो, Why do you watch movie। Our sixth sentence, हमारा सिक्स सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स, हमारा सिक्स सेंटेंस है कि तुम पढ़ाई क्यों करते हो, तुम पढ़ाई क्यों करते हो। इसको कैसे करें, वैसे ही क्यों से स्टार्ट करेंगे, क्यों के लिए क्या लग जाएगा, WH मतलब वाई, तो वाई। अब फिर से तुम आ गया तो सीधा डू लगेगा। देन सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यू। वाई डू यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ाई करते हो, वाई डू यू स्टडी, STUDY, स्टडी। ओके स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, तुम फिल्म क्यों देखते हो, Why do you watch movie। Our second sentence is, तुम पढ़ाई क्यों करते हो, Why do you study। Students, I hope you understand, and students, keep it down it। Come students, let's some practice। आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our सेवन सेंटेंस, हमारा सेवन सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स, हमारा सेवन सेंटेंस है कि तुम पानी क्यों पीते हो, तुम पानी क्यों पीते हो। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स इसे सॉरी, पहले क्यों से स्टार्ट करेंगे, क्यों के लिए WH लगा देंगे, मतलब वाई। देन क्या करेंगे, डू या डज का यूज करेंगे। अब डू या डज तो किस में डिपेंड है, सब्जेक्ट में। अब सब्जेक्ट क्या है, तुम, फिर से तुम आ गया तो तुम के लिए क्या लगा देंगे, डू। सब्जेक्ट है तुम, तो यू, व्हाई डू यू। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पीते हो, व्हाई डू यू ड्रिंक। और ऑब्जेक्ट क्या है, पानी, तो वाटर, WATER।
water. तो तुम पानी क्यों पीते हो? तो why do you drink water? our eight sentence क्या स्टूडेंट्स? हमारा eight sentence है कि वह क्यों सोता है? सोचता हो गया, सोता है। तो कैसे करेंगे? वह क्यों सोता है कैसे करेंगे? कि पहले क्यों से स्टार्ट, तो why, अब वह आ गया तो does लगेगा। why does, सब्जेक्ट क्या है? वह है तो he। why does he, वर्ब की फॉर्म क्या है? सोता है। why does he sleep, sleep, sleep। ओके स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट सेंटेंस इज तुम पानी क्यों पीते हो? why do you drink water? our second sentence is वह क्यों सोता है? why does he sleep? Students, I hope you understand. And students, keep note down it. Come students, let's have more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our ninth sentence, my ninth sentence क्या students? हमारा ninth sentence है वह काम क्यों करता है? वह काम क्यों करता है, इसको स्पीड करेंगे तो क्यों करता है, लड़का है तो डज, पहले क्यों से स्टार्ट करेंगे, वाई लग जाएगा, वाई, देन डज लगा देंगे, वाई डज, सब्जेक्ट क्या है? वह, ही, वाई डज ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम करता है, वाई डज ही वर्क, वह काम क्यों करता है, वाई डज ही वर्क। आवर 10 सेंटेंस, 10 सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा 10 सेंटेंस है तुम क्यों जाते हो, इसको स्पीड करेंगे, why do you go, why do you go, एक सेकेंड, you go। ओके स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट सेंटेंस इज वह काम क्यों करता है, why does he work। आवर सेकंड सेंटेंस इज तुम क्यों जाते हो, why do you go। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड स्टूडेंट्स कीप नोट डाउन इट। सो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा कि कैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले, रूटीन वाले हमने क्या किए, WH सेंटेंसेस किए। अब कल हम यूनिवर्सल ट्रुथ स्टार्ट कर रहे हैं और जब मैं आपको 5 सेंटेंसेस करवाने वाली थी, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH वाले, वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो रहा है इसलिए मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। जैसे मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नेगेटिव, मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ, आई डोंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इंट्रोगेटिव, क्या मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, Do I wake up early in the morning? Interrogative negative. क्या मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ? Do I not wake up early in the morning? WH. मैं सुबह जल्दी क्यों उठती हूँ? Why do I wake up early in the morning? तो आपने देखा कि कैसे मैंने आपको 5 वर्ड्स मतलब 5 सेंटेंसेस बताया, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH। So students, आज जैसे आपने देखा कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले, रूटीन वाले WH सेंटेंसेस करवाए। अब कल हम यूनिवर्सल ट्रुथ स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए ट्रिक के साथ, जो कि 10th और 12th के बच्चे सॉल्व करते हैं। आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ मिलकर देखते हैं। नए ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे, 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई, तो 4 का कितना हो गया 8। अब डिवाइड कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, हमारा आंसर क्या हो गया 15। आंसर हमारा क्या हो गया 15 हो गया, करेक्ट आंसर हमारा। उस चांस में डिवाइड करना तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे, हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारा कितना हो गया 12, ठीक है 12। इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा हो गया 10, हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, हो गया आंसर। अब कैसे करें, प्लस पे कैसे करें, हम क्या करेंगे
4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर हो गया हमारा, हो गया 10। हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22, लिख दिया हमने 22। अब क्या करें, हम क्या करेंगे 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर हो गया कितना हो गया 15, आंसर हमारा क्या हो गया 15। क्या जब हमें माइनस में करना हो तो कैसे करेंगे, हमें 4 को 3 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, हो गया हमारा आंसर 12। 2 को हम कर देंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई, आंसर हमारा हो गया 10। हम क्या करेंगे ना माइनस कर देंगे, माइनस कर दो 2 आ गया आंसर। फिर हम ऐसे करेंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे डिवाइड, हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15 आ गया। तो ये क्या है, ये है हमारा स्टूडेंट्स। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा डे 1 नहीं देखा इंग्लिश वाला तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स मेरा इंस्टाग्राम में भी एक चैनल है Aisha70208 नाम से, अगर आप इसे सर्च करेंगे या स्कैन करेंगे तो आप मेरे चैनल में पहुंच जाएंगे, जहां मैं आपको न्यू मैट्रिक सिखाती हूँ। और मेरी 3 साल की छोटी बहन है जो आपको डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।